दिल्ली का कंझावाला कांड जिसकी वजह से पूरे देश में सनसनी है। पूरा देश गुस्से में भी है और ये कह रहा है कि कंझावाला कांड में मृतक के परिवार वालों को इंसाफ मिलना ही मिलना चाहिए। निर्भया कांड के बाद ये पहला कांड है जिसकी वजह से दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर के लोग गुस्से में आ खड़े हुए हैं। दिल्ली की बेटी के लिए नमस्ते मैं राशिद। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कई बुनियादी सवाल खड़े होते हैं और इन्वेस्टिगेशन में कई अलग अलग एंगल हैं। ये सवाल क्या क्या हैं एक एक करके आपके सामने मैं रखता हूं। सवाल नंबर 1, 3 बजे रात में जो सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता चला है कि आरोपियों की जो कार है डिपर किसे दे रही थी। क्या डिपर के जरिए किसी और को इशारा किया जा रहा था? क्या रास्ते में किसी और को भी पिक करना था? क्या डिपर देकर के इशारा यह किया गया है कि लड़की किसी खास लोकेशन पर पहुंच गई है? सवाल पहला है। आरोपियों की कार की जो स्पीड है, अमूमन क्या होता है ना कि अगर भीड़ नहीं रहती है तो लगभग शहर के अंदर भी 60 के आसपास की स्पीड तो लोग पकड़ लेते हैं या 40 तक तो रहते ही रहते हैं, लेकिन कार की स्पीड 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आखिरकार क्यों थी? ये अगला सवाल है। इन्वेस्टिगेशन में एक सवाल यह भी आता है कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज आए हैं उनमें यह कि जो आरोपी हैं एक जगह से यू टर्न ले रहे हैं। यू टर्न लेने के पीछे का मकसद क्या है? क्या हत्या को अंजाम देने के बाद में यू टर्न लिया गया? क्या यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है? यहां पर यह भी सवाल खड़ा होता है। कार से शव गिरने के बाद आरोपी वापस उस सड़क पर लौटे क्यों नहीं? अगर उन्हें यह लगा कि वहां कोई हादसा हो गया है, देखने के लिए समझने के लिए वहां पर ये लोग लौटे क्यों नहीं? आसपास के जो चश्मदीद हैं उन्हें अगर गाड़ी के नीचे या फिर गाड़ी के टायर के आसपास एक आवाज सुनाई दे रही थी तो फिर आरोपियों को यह आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। 45 मिनट में 22 बार पुलिस को फोन किया गया, पुलिस ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस ने चश्मदीद को क्यों आखिरकार कहा कि तुम अपना काम करो, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना है? 45 मिनट में 22 बार फोन कॉल, और ये भी रिकॉर्ड में है। जो 2 चश्मदीद हैं, दीपक और एक और चश्मदीद जोमैटो का डिलीवरी बॉय जिसने इंडिया न्यूज से बात की है, इन दोनों ने यह कहा कि हमने अलग अलग वक्त पर दिल्ली पुलिस को फोन किया लेकिन दिल्ली पुलिस ने वक्त रहते एक्शन लिया ही नहीं। इन्होंने यह कहा कि हमें ऐसा लगा कि कोई टायर फट गया है क्योंकि लाश घसीटी जा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 22 बार फोन करने के बाद भी एक्शन नहीं लिया। 31 दिसंबर की रात एक ऐसी रात होती है जब देश भर की पुलिस एक्स्ट्रा अलर्ट होती है और एडिशनल अलर्टनेस के साथ साथ जो पुलिस गश्त है, पुलिस पेट्रोलिंग वो बढ़ा दी जाती है। तो फिर ऐसे में अलर्ट पुलिस क्यों नहीं थी? पीसीआर कॉल के बावजूद 2 घंटे तक पुलिस कहां पर थी? मौका वारदात पर पुलिस वाले इतने लेट से क्यों पहुंचे जबकि पीसीआर कॉल आ चुकी थी? क्या पीसीआर पर तैनात पुलिसकर्मी वाकई नशे में थे? क्योंकि चश्मदीदों का यह कहना है कि पुलिस वाले नशे में नजर आ रहे थे। अगर ये नशे में थे तो लापरवाही का अंजाम अभी तक भुगता क्यों नहीं? नेग्लिजेंस को लेकर के क्या क्या एक्शन लिया गया है? क्या स्पेशल सीपी आगे एक्शन लेंगे या नहीं? 1 जनवरी को लड़की का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? लड़की के पोस्टमार्टम में देरी क्यों की गई? क्या सबूत को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है? ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द अभी इन्वेस्टिगेशन को चलना है और इन सवालों के जवाब अभी तक किसी के भी पास नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कंझावाला कांड में इन्वेस्टिगेशन को लेकर के जितने बड़े अपडेट्स हैं मैं आप तक पहुंचाऊंगा। नमस्ते।